हेलो। हेलो। मेरी बात युद्धवीर से हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ। युद्धवीर कैसे हैं आप? बढ़िया जी। मैं कंपनी से बोल रहा था। हाँ जी। युद्धवीर, आपका रिज्यूम आया हमारे पास। मेरा रिज्यूम? जी, आपका रिज्यूम आया तभी मैंने कॉल की ना। सर काफी समय हो गया होगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि अभी हमारी जॉब निकली है तो जितने भी पुराने रिज्यूम आए थे हमने सबको चेक किया, उसके बाद कॉल की। सर एक्चुअली मैंने ना एक जॉब ज्वाइन कर ली है अभी। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। जी। वैसे मैं बताना चाहता था कि जितने भी रिज्यूम हैं, आपका रिज्यूम सबसे यूनिक लगा, हमारे बॉस को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा इस लड़के को सिलेक्ट कर लो। सर जब जरूरत थी तब तो किसी की कॉल आई नहीं, अब मैंने ज्वाइन कर लिया है तो अब मुझे कॉल आ रही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बट आपकी तो जॉब मिल गई है आपको। मैं जान सकता हूँ कि कितने का पैकेज मिला है यहाँ पर? सर मेरा सीटीसी जो है वो 7 लाख के अप्रॉक्स है यहाँ पे। ओके ओके ओके। चलो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं फिर भी आपको बता दूं, जिस पोस्ट के लिए हमने आपको सिलेक्ट किया है उसका स्टार्टिंग पैकेज ही 13 लाख रुपए है। सर तो अभी क्या पोस्ट वैकेंट है आपके पास? अगर आप मतलब अगर इंटरेस्टेड मैं हो तो हम ज्वाइन करवा सकते हैं आपको अभी भी। सर 7 लाख से 13 लाख सीधा डबल हो रहा है पैकेज, तो कौन इंटरेस्टेड नहीं आप होगा। चंडीगढ़ में अपने घर में रहते हैं? नहीं सर, किराए पे रहता हूँ। किराए पे है? जी जी। तो पहली बात तो ये है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। आपकी जॉब दिल्ली है, दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा आपको। नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा मैनेज। दूसरी बात, आप मैरिड हो? जी सर, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, 2 बच्चे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो पहली बात कि आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी फैमिली आपके साथ दिल्ली में नहीं रह सकती। ओके, तो मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि आपके रहने के लिए जो फ्लैट है वो कंपनी की तरफ से होगा, बिल्कुल फ्री, उसका कोई किराया नहीं लिया जाएगा। सर ये तो अच्छी बात है, रहने उस का रूम किराया बच में जाएगा। 4 एम्प्लॉय रह सकते हैं, एक कमरे में आप 4 लोग रहेंगे। ओके, मतलब एक रूम में 4 लोगों को रहना पड़ेगा शेयरिंग पे। और सर, सुबह का, दोपहर का, रात का खाना आपको बिल्कुल फ्री है। सर बस वो फैमिली वाला एक मेरे को लग रहा है इशू, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। अगर आप पूरा मूड बनाते हो तो फिर मैं एग्रीमेंट, जो फुल और फाइनल एग्रीमेंट होगा, आपको सेंड करूंगा। सर आप देख लो कुछ अप्रोच करके, क्योंकि देखो वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो अलग रहेंगे, मैं रहेंगे, अलग रहूंगा, तो प्लीज कुछ हो सकता है सर, एक बार नहीं कर लो सर, आप ऐसा नहीं हो कंफर्म। सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी 5-6 चीजें तो पक्की है कि जिस सिटी में एम्प्लॉय है उस सिटी में एम्प्लॉय के घर वाले नहीं होंगे। खाने को आपको जिस समय जो चाहिए वो मिलेगा। अभी लास्ट बात सुनी नहीं सर आपने? जी जी। कम से कम 6 महीने तक ना आपके घर वाले आपसे और आप अपने घर वालों से मिल नहीं सकते। ये क्लियर कट है, एग्रीमेंट में लिखा होगा। नहीं सर, फिर ऐसे तो नहीं पॉसिबल होगा। 13 लाख का पैकेज मिल रहा है, खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है, रहने को फ्री मिल रहा है, फिर भी आप नखरे दिखा रहे हैं। वैसे जैसे आप नखरे दिखा रहे हैं, आपकी इंटरव्यू यही हो रही थी, मुझे लगता नहीं आप लायक सर हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना, फैमिली भी तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पागल ही होगा कोई अपनी फैमिली से बाहर रहेगा और उनसे बात भी नहीं कर पाएगा 6 महीने के लिए। सर थोड़ा तमीज से बात करें, क्योंकि मैं अब अपनी आवाज में आ रहा हूँ और अपनी लैंग्वेज में आ रहा हूँ। मैं पक पक दीपक बोल रहा हूँ जी, रेडियो मिर्ची से। रेडियो मिर्ची से? ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। सर वो तो मेरी ब्रदर, ओपिनियन है ना, मेरी राय है ना, वो तो मैं दे सकता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। हम ਤੈਨੂੰ बता। ਖਾਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ अच्छा ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। यार। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, एक भाई ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। एक भाई मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬ੍ਰਦਰ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸੋਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ नहीं है। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ मैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, बट मेरी कोई ऐसी मतलब इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी को हर्ट करूँ या कुछ। और फिर भी मैं आपको सॉरी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं आपको सॉरी। मैं रिपीट करता हूँ सॉरी, मेरी कोई ऐसी मतलब था नहीं कि मैं किसी ਮੈਨੂੰ को ਤੇਰੀ hurt करूं। ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਆਪਣਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੇ।